हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम पिछले 4 महीने के करंट अफेयर्स पे बेस्ड टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है केरल। भारत का पहला ओडीएफ जिला यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री जिला कौन सा बना है? तो ये है वायनाड, जो कि केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है। सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आंसर है महाराष्ट्र। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो कल्याण कोष स्थापित किया है केरल ने। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण लोकलाइजेशन को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो है भोपाल। भारत का पहला राज्य जिसने अपनी सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित की है, तो ये काम किया है केरल ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन बना है? तो यह है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे है? वाराणसी में। भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया है, तो ये लागू किया है पंजाब ने। भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा की शुरुआत की है, तो ये किया है केरल ने। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? जो कि इंटरनेशनल है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, राष्ट्रीय नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय है। तो ये स्थापित किया जा रहा है जोगीघोपा, असम में। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में किया गया? ये किया गया कोलकाता में। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है, तो इसका निर्माण किया जा रहा है मुंबई में। माउंट अन्नपूर्णा जो नेपाल में के शिखर पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन है? ये भी ध्यान रखना है, भारतीय पुरुष की बात हो रही है, तो ये है अर्जुन वाजपेयी। भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई है? आंसर है कोच्चि। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? ये किया जा रहा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आंसर है लखनऊ। यूपी के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट है ये। चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनावों में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया? तो ये किया कर्नाटक के इलेक्शन में। भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का डीएनए डेटाबेस बनाया है, तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश ने। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस राज्य में खोला है, यानी किस शहर में खोला है? तो ये खोला है मुंबई में। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बेंगलुरु में। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर है तेलंगाना। भारत की पहली नियो मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है देहरादून। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75/25 पहल किस रोग से संबंधित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये संबंधित है उच्च रक्तचाप और मधुमेह से। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये पहली महिला हैं, पहली महिला अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आंसर है तेलंगाना। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा, यानी कि हरियाणा का जो रेलवे नेटवर्क है वो 100% विद्युतीकृत है। एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए चैट जीपीटी तकनीक का उपयोग किस हाई कोर्ट ने किया है? तो ये क्या है? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया से
एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? तो यह है कृष्ण प्रकाश। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? तो यह है पटना नगर निगम। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बना है? कोच्चि मेट्रो। रेशम कीट बीमा योजना, यानी कि रेशम कीट का भी बीमा होगा, ये शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की जा रही? तो इसका स्थापित किया जा रहा है जयपुर में। किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बनाया जा रहा है कोलकाता में। NABH से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन सा बना है? तो ये है एम्स नागपुर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन बनी है? तो ये बनी है मुथमिज सेल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया? इसको विकसित किया IIT कानपुर ने। अभी हमने बताया कि इनोवेशन में भी IIT कानपुर को फर्स्ट रैंकिंग मिली है। ग्लोबल काउंटर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन बना है? तो ये बना है पिपावाव पोर्ट, गुजरात। एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है ठाणे, महाराष्ट्र में। भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? झारखंड में। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? गोवा में। ये जो हमने कल पढ़ी थी भारत सरकार की रिपोर्ट्स, उसमें भी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था। और वहीं जो उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग दी गई थी, वहाँ हमने ये IIT कानपुर वाला क्वेश्चन पढ़ा था कल, कि इनोवेशन के क्षेत्र में फर्स्ट रैंक किसको मिला? IIT कानपुर को। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये मेघालय में। ये भी ध्यान रखना है कि ये पूरे देश का बड़ा नहीं है, ये पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये बिहार की है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2018 से 22 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? तो यह है भारत। भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कौन सा बना है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला, उड़ीसा में। भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो इसको विकसित किया जा रहा है उत्तराखंड में। IQAIR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर है विश्व का लाहौर, पाकिस्तान का। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रेयाना बर्नावी। जैसे कि कोई महिला कोई अच्छा काम करती है, किसी पद पर नियुक्त होती है, या फर्स्ट टाइम उसका संबंध फर्स्ट टाइम से होता है कि पहली बार ऐसा हो रहा होता, तो वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो ये हैं सुल्तान अल नयादी। अपने नई बनने वाली इमारतों में जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो वह है न्यूयॉर्क। हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दी गई है? तो ऐसा किया गया है जापान में। IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तंजानिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है? तो ये की है बहरीन ने। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया? नॉर्वे में। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन के उपयोग को स्वीकृति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसको स्वीकृति दी है घाना ने, जो अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया है सारा।
माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? कितनी बार चढ़ाई की है इन्होंने? 27 टाइम्स। तो इनका नाम है कामी रीता शेरपा। अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये है आयरलैंड। किस देश की सरकार ने 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया? तो क्या है? नेपाल ने। फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया। इसके साथ ही नाटो में के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 31। दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया तिब्बत को कि दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश है। दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क सिटी को। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एम्प्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया? श्रीलंका के लिए। किस देश ने पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास पुनः खोला है? तो ये खोला ईरान ने। भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसको आयोजित किया गया बे ऑफ ओमान यानी कि ओमान की खाड़ी में। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? चीन ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे अधिक यूनिकॉर्न हैं? तो ये है अमेरिका में सबसे ज़्यादा हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? तो ये खिताब हमारे भारत ने जीता है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो ये बना है अमेरिका। विश्व के किस देश में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ऐसा है भारत में। भारत में जितने पायलट हैं उनमें सबसे अधिक महिलाएं हैं और ये भारत में ही नहीं, इस कारणे में भारत विश्व में फर्स्ट है। एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया उत्तराखंड में। भारत की पहली मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला का नाम क्या है? तो ये है रामबन। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया गया? इसको शुरू किया गया न्यू दिल्ली में। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा यानी कि स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये स्थापित होगा हैदराबाद में। किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है? फिनलैंड ने। इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो स्टार्ट कार्यक्रम इसरो के द्वारा शुरू किया गया। भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी की किस छठी तथा अंतिम पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण किया है? तो छठी पनडुब्बी जिसका परीक्षण किया गया उसका नाम है वागशीर, इससे पहली थी वागीर। केनिया का अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो उसका नाम है ताइफा फर्स्ट। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किसने लॉन्च किया है? SpaceX कंपनी जो एलन मस्क की है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया है जिसमें जीनिया फूल के पौधों की खेती की गई है? तो ये क्या है? नासा ने। विपर्जय तूफान ने भारत के किस राज्य के तट से सबसे पहले टकराया है? भारत के किस राज्य से टकराया है? गुजरात से। विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 किस देश में आयोजित होगी? इसका आयोजन होगा दुबई UAE में। गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बने हैं? अभिलाष टामी। पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच की अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है किम कॉटन। IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना है? तो ये कारनामा किया है विराट कोहली ने।
आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये हैं यजुवेंद्र चहल। आईपीएल के इतिहास में सबसे कम गेंदों में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है? यशस्वी जायसवाल के पास। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? बाबर आजम। सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? ऐसी है ऑस्ट्रेलिया की टीम। जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना है? एडिडास को। भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? तो सांची। किस राज्य में पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की गई है? तो इसको किया गया उड़ीसा में। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। यानी कि केरल एक ऐसा राज्य बना है जो जल वाटर के लिए भी बजट तैयार करेगा। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव किस राज्य में शुरू हुआ है? केरल में। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया गया है? ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो भिवंडी महाराष्ट्र। एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाई जा रही है या बनाई गई है? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में है? पश्चिमी बंगाल में। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है? पश्चिमी बंगाल में। हमने कल वाटर बॉडीज़ का सर्वे जो सेंसस जारी किया गया उसमें इस क्वेश्चन को पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा तालाबों, जलाशयों और वाटर बॉडीज़ की संख्या किस राज्य में है? तो हमने पढ़ा था पश्चिम बंगाल में। और सबसे कम वाटर बॉडीज़ की संख्या किस राज्य में? वो हमने पढ़ा था सिक्किम में। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये है तमिलनाडु में। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में जो लास्ट 4-5 मंथ के करंट अफेयर पर बेस्ड थे। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।